भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे भाव योगी संत, हमारे इष्ट देव भाव दे रहे हैं, या कहीं भाव आ रहा है भीतर से कि जिसने भाव योगी संत की महिमा नहीं जानी, उसका मही पर आना सार्थक नहीं है। किनका? जो सत्संग प्रिय प्रेमी है। भाव योगी संत की महिमा जिस दिन जान लोगे, आपका इस मही पर आना सार्थक हो जाएगा। जानी नहीं है अभी क्या महिमा है इसकी, सबसे अलग, सबसे निराले, उच्च जीवन बनाने वाले, मैं को कैसे नीचे गिरा देते हैं पता ही नहीं चलता है। सत्संग में आकर, भाव में नहाकर भक्ति रूपी रक्त का रंग चढ़ा पाते हैं। सत्संग में आ गए, भाव में नहीं नहाए, भक्ति रूपी रक्त का रंग नहीं चढ़ेगा। आप सूखे रंग में कितना भी कुछ डालो वो चढ़ेगा नहीं, उसको भी गीला करना पड़ता है। बाथरूम में चले गए लेकिन नहाए ही नहीं तो बदबू नहीं जाएगी। सत्संग में तो आ गए लेकिन भाव में स्नान नहीं किया, अभाव में ही रोते रहे, अभाव ही लेते रहे, तो रंग नहीं चढ़ेगा। किसका? भक्ति के रक्त का। कुछ नहीं कहते हैं गुरुदेव कि तुम इतना खर्चा करो, तुम ये करो, क्लिष्ट साधना करो, बस मेरे भाव में बैठ के स्नान कर लो। ये ऑटोमेटिक ही, यानी स्वतः ही भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। और जो हमारे जीवन में भक्ति के बीज का रोपण करता है, वो कौन है? वो है भाव योगी संत का सत्संग। सब अनुभव की बातें हैं। भक्ति तो हम करते थे पहले भी, लेकिन भक्ति का बीज हमारे हृदय में पनपा नहीं था। बीज डाला तो ऊपर आएगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, तब पत्तियां लगेगी, डालियां निकलेगी, फल लगेगा। बीज डाला ही नहीं, बीज डला, निकल गया, उखाड़ दिया, डाल दिया, उखाड़ दिया और डाल दिया। लेकिन भाव योगी संत का सत्संग है, वो हमारी हृदय में भक्ति का बीज रोपण करते हैं। जो अंतिम श्वास तक हमें अपने सानिध्य में रखे, सानिध्य में रखकर हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवन को भाव और प्यार से आह्लादित करते हैं। जब ऐसा भाव सत्संग प्रेमी का बन जाएगा, तब गुरुदेव हमें भाव देंगे, तब भाव देंगे।
और हमारी रक्षा करेंगे। किनसे रक्षा करेंगे? उनसे रक्षा करेंगे जिनके बंधन में बंधकर हम तेरी मेरी में, अपने पराये में उलझ गए, जीवन को सुचारू रूप से चलाना भूल गए। उस उलझन से सद्गुरु देव हमें स्वतंत्रता दिलाकर प्रेम और प्रीति के भाव में हमारा जीवन बांधकर हमें अपना बनाते हैं। और जब अपना बना लेते हैं तब हमें अपना लेते हैं। फिर परायापन नहीं रहता है। जहाँ तेरी मेरी ये उलझन में है वहाँ भगवान कहाँ अपनाएंगे? वहाँ तो हमसे पाप होता जाएगा। और ये कब संभव होगा? जब हम सद्गुरु देव से आज रक्षाबंधन के दिन ये कहेंगे, हे सद्गुरु देव, इस दिल का क्या करूं जिस दिल में आप नहीं, आपका भाव नहीं, आपका प्रेम नहीं, दुनिया के लिए जलता है, ईर्ष्या में जलता है, क्रोध में जलता है। क्या करूं? दिल की कहानी तो बहुत बड़ी है। दिल को जानो तो सही, दिल क्या चाहता है। भक्ति में दिल की ही कीमत है। बुद्धि से कुछ करोगे तो स्वार्थ का भाव दिखा देगी बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि तो फिर भी हमें सुचारू रूप से सन्मार्ग पे चलाती है, लाभ हानि दिखा देगी। लेकिन दिल कभी भी, अंतःकरण कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लाभ हानि से बहुत परे हैं। वो तो सिर्फ प्यार की भाषा ही समझता है। दिल तो एक बच्चा है। दिल को संत बना लो और यही कहो गुरुदेव से, गुरुदेव इस दिल के कारण मैं आपके बंधन में नहीं बंध पाई, आपकी होकर भी मैं आपकी नहीं कहला पाई, आपकी होकर भी मैं आपके जैसे नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो भाव योगी संत है और हम अभाव योगी हैं। छोटी छोटी बात पे ही अभाव लेते हैं तो बड़ी बातों को कैसे सहन कर पाएंगे? भाव योगी संत की महिमा नहीं जानी, अपनी मैं ले आए, उसकी कृपा को नहीं जाना। उसकी कृपा है तो ही तो आप यहाँ आए हो। अच्छा संग मिलना भी उसकी कृपा है। आज तो मैंने ये कर लिया, वहीं पे भाव योगी संत की महिमा से अनजान हो गए। संत तूने मेरे से आज ये करा दिया, ये हो गई महिमा जानना। और फिर हमारे अंदर में जब प्यार और भाव से हमारा हृदय भर जाएगा तब क्या होगा? तब प्रीति भगवान से होगी, संत से होगी, पूरे संसार से होगी। और जब प्रीति के भाव में जब कभी भी यदि हम गुरुदेव को याद करेंगे तो हमेशा 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 हर पल, हर स्थिति, हर घटना में प्यार के बंधन में बंधे हुए हम हमारे गुरुदेव को अपने पास और अपने सम्मुख पाएंगे, खड़ा पाएंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो भावयोगी संत की कृपा है। ठोक ठोक के हमें देखता है ये, और किसी भी बात के लिए टोकता नहीं है। गलती करेगा सुधार होगी, टोकता नहीं। हम तो क्या पहले से टोक देते हैं सामने वाले को, रोक देते हैं। रोकने से सामने वाले के समझ में ही नहीं आएगा ना कि मेरी गलती है। ये सत्य का दरबार बहुत ऊंचा दरबार है। यहाँ पे आके अपना सौभाग्य बना लो। जो कुछ भी होता है गुरुदेव की कृपा से होता है हमारे जीवन में। आप घर से
चलो उस समय आप ये कहो कि आज तो मैं भजन गाऊंगी, आज तो मैं 2 शब्द बोलूंगी, आज तो मैं करूंगी, आप या तो पहुंच ही नहीं पाओगे, पहुंचोगे तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, आप रोओगे, अभाव लोगे। फिर कई दिनों बाद में जब आपका हृदय योग्य बनेगा तब समझ में आएगा, मैंने कहा था ना ऐसा, इसलिए। और ये कहो गुरुदेव आप जो दोगे वो लेंगे, पर हृदय ऐसा दे दो आज कि इसमें बस प्यार, शांति, भाव, आनंद रहे। अपने भाई से आज प्यार भरा दिल मांग लो। ये भाई तो स्थूल धन तो दे ही रहा है, इस दिल को दरिया बना लो आज, स्वीकार करने का भाव ले लो आज। लेकिन हमने तो ये कर रखा है कि राखी दी, भाई वो दे देगा, पैसा दे देगा, साड़ी दे देगा, गहना दे देगा, कपड़ा दे देगा, ये दे देगा। छोटा भाई क्या दे देगा, माँ बाप से लेके दे देगा, शादी होने के बाद बीवी से पूछ के दे देगा। ये भाई दे तो दे, नहीं दे तो ना दे, आस ही मत रखो, इस भाई पे आस रखो और इससे आज दिल मांगो, दिल कि तेरे जैसा दिल दे जिसमें प्यार हो, बस प्यार प्यार प्यार, भाव हो। बस मैं भी ये कहलाऊं भाव योगी संत का बच्चा। तो आज रक्षाबंधन के दिन हम हमारे गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें भक्ति रूपी रक्त के रंग में रंगो और भक्ति रूपी रक्त के रंग में रंग कर हमारे जीवन में भक्ति के बीज का रोपण करो सद्गुरु, ताकि हम अन्य बंधनों से मुक्त हो सके। नहीं तो नहीं मुक्त हो सकोगे और हम भी कृष्ण भगवान के जैसे प्रेम के बंधन में बंध पाए और अपने जीवन को सार्थक कर पाए। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।